हाय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं DMDF कैसे सेम पेज पर आकर अपने बीच के सभी फासलों को मिटा देते हैं और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, जो DMDF होते हैं ये एक दूसरे को ट्रिगर क्यों करते हैं, एक दूसरे को हर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये दोनों मिरर सोल हैं। मिरर सोल होने के कारण ये एक दूसरे को उनकी कमियां दिखाते हैं। जब ये एक दूसरे की कमियां देख लेते हैं और ख़ुद पर काम करना शुरू करते हैं, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय अगर DF खुद पर फोकस है, DF इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ रही है और ख़ुद की कमियों को दूर कर रही है, तो ऑटोमेटिक आपके DM के अंदर से भी वो गंदगी और वो सब अवगुण दूर होते चले जाते हैं। अगर DM अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने जो इशू है इनके अंदर के उसे रिमूव कर रहे हैं, तो DF के अंदर से भी वो इशू रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि दोनों एक ही सोल हैं और दोनों एक सोल होने पर हाफ हाफ बॉडी में डिवाइड हैं। इस कारण ये दोनों एक ही, समझ लो, एक ही फल के दो हिस्से हैं। जो अगर एक फल में जितने भी अवगुण हैं, जितने भी अच्छाइयाँ हैं, अगर एक फल में वो सब चीज़ें हैं, तो हाफ हाफ करने पर भी वो सब चीज़ें दोनों पार्ट में रहेंगी ही रहेंगी। इसी तरह से DM और DF के अंदर भी वो सब गंदगी होती है। जो DM के अंदर होती है वही DF के अंदर होती है, जो DF के अंदर होती है वही DM के अंदर होती है, क्योंकि दोनों एक जिस्म दो जान हैं। तो गाइस, इसीलिए आपके DM आपको हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं। दोनों एक दूसरे को एक टाइम पर हर्ट और ट्रिगर करते हैं, और ताकि ये दोनों अवेकनिंग में आए और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें। और जब आपके अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनके अंदर की ओवर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में आ जाती है, यानी ये अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को भी एक्टिव कर लेते हैं और दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। और इसी तरह से जो DF है वो भी अपने अंदर की ओवर फेमिनाइन एनर्जी को कम करके अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लेती है और दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेती है। उस समय दोनों के विचार एक दूसरे से मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोनों अपने ऊपर काम कर चुके होते हैं अपना इनर वर्क करते हुए। और जब इनर वर्क करते हुए दोनों प्योर सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं। जब ये दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं, तो दोनों ये एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोनों ने ही दोनों एनर्जी में रहकर सीखा होता है, देखा होता है कि कैसा बिहेवियर ये खुद करते थे। तो इनको समझ आ जाता है कि मेरी DF या मेरे DM इसीलिए ये सब बिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ये वाली एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है। गाइस, जब DF डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी इनकी एक्टिव हो जाती है, तब डिवाइन फेमिनाइन को समझ आता है कि मेरे DM इस तरह का बिहेवियर क्यों करते थे मेरे साथ। इसी तरह से DM भी समझना शुरू हो जाते हैं अपने DF को कि ये मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करती थी, जब ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इनकी एक्टिव होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे को फिर ये साथ लेकर चलते हैं। जब ये दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं और ये दोनों अपने बीच के सभी फासलों को मिटाकर अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर ये अपने बारे में ना सोचकर ये दुनिया के बारे में सोचते हैं, ये लोगों के बारे में सोचते हैं, ये अपने सोल पर्पस के बारे में सोचते हैं, ये ईश्वर के बारे में सोचते हैं कि ईश्वर ने इन्हें कितना सुनहरा अवसर दिया है कि ये लोगों की भलाई कर सकते हैं, ये जन कल्याण कर सकते हैं। तो गाइज़, इसीलिए DMDF सेम पेज पर आकर अपने बीच के सभी फासलों को मिटा देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ चुके होते हैं। इन्होंने सभी अनुभव कर लिए होते हैं कि इनको हर्ट और ट्रिगर क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये अवेकनिंग में आकर अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें।